स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है हमारा 12th क्लास अकाउंट्स का फर्स्ट वॉल्यूम चल रहा था और चैप्टर का नेम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल, जिसमें कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स आपको बताए थे, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो मेथड्स होते हैं बेटा, एक तो फिक्स मेथड और दूसरा फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में टू अकाउंट्स ओपन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड में वी ओपन ओनली वन अकाउंट, दैट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड हमने डिस्कस करा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के टू मेथड्स थे। नंबर वन क्या था, व्हेन द पार्टनर withdrew the money during the month. Second method was when the partner withdrew the money during each quarter, and third is when the partner withdrew the money during 6 months. ये तीन मेथड्स थे। when partner withdrew the money during the month, सेकेंड था when partner withdrew the money during each quarter, और थर्ड था when partner withdrew the money during 6 months. during 6 months ये तीन कंडीशन थी। when the partner withdrew the money during the month, when partner withdrew the money during each quarter, when partner withdrew the money during 6 months, एंड सेकंड था इसमें प्रोडक्ट मेथड। सेकंड था बच्चों प्रोडक्ट मेथड। तो इज इट क्लियर। सबसे पहले इस टॉपिक में जो कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल है, हमने तीन चीज़ें डिस्कस करी थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट। अब बेटा ये क्वेश्चन है आपका एक, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं विद द कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2006। द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट the provision of the deed for the year ended 31st March 2007 was ₹24,000. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum. Y is entitled to a salary of ₹6,000 per annum. The drawings of the partner was ₹6,000 and ₹4,000. The interest for X being ₹200 and for Y ₹100 show how the profit will be divided between X and Y, and also show the capital accounts if they are fluctuating एंड इफ़ दे आर फिक्स। तो बेटा इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपका कवर कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ट्रीटमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट, और एक ट्रीटमेंट और कर रहा है ये, वो है आपका सैलरी टू वाई। ये सारे ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन में आते हैं। अब सवाल ये है
कि क्वेश्चन आप चाहे 10 करो या 20 करो या सारा चैप्टर कर लो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट में पकड़ नहीं होगी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन या जो कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन में समझेंगे वही कॉन्सेप्ट आपको सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ पॉइंट उसमें ऐसे दिए हों या कुछ पॉइंट उसमें डिफरेंट दिए हों, राइट। तो वो प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व करना है, फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल से। चाहे आप फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो दोनों सिचुएशन में बेटा सेम ही रहेगा। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये बच्चों पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट अमाउंट। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड बाय द फ्लक्चुएटिंग मेथड। व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन्ड बाय द फ्लक्चुएटिंग मेथड, we open only one account, that is known as partners capital account. So in that case we will open only partners capital account. There are two partners, particulars, X और Y पार्टनर्स के नेम, पर्टिकुलर्स X Y पार्टनर्स के नेम। इज इट ओके बच्चों? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। X और Y दो पार्टनर्स हैं विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 60,000 एंड 20,000। कैपिटल कितनी दी है बच्चों? 60,000 एंड 20,000 कैपिटल दी है। तो यहाँ लिख दीजिए बाई बैलेंस BD 60,000 एंड 20,000। एनी डाउट? जो कैपिटल का बैलेंस है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन और द डीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 24,000। बाई प्रॉफिट लिख दीजिए 24,000। आफ्टर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फर्म का लॉस है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। X और Y को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कैपिटल X की कितनी है बच्चों? 60,000। 60,000 का 10% होता है ₹6,000 और कैपिटल X की 60,000 10/100 आ गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और Y की कैपिटल कितनी है बच्चों? Y की कैपिटल है 20,000। तो 20,000 का 10% ये देगा मुझे 2,000। इज इट क्लियर? अब इसे हम यहाँ लिख देंगे 6,000 और 2,000, ये हो गया टोटल 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब चूँकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने पार्टनर को देना है और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, तो फर्म ने इसे उठा के क्या कर दिया? डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और 2,000। इज इट क्लियर बच्चों? आफ्टर डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड हो गया। Y इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 6,000। फर्म Y को सैलरी दे रही है, ये भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, फर्म का खर्चा है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू Y सैलरी।
वाई की सैलरी कितनी है बेटा, वाई को सैलरी दे रही है 6,000 रुपीज़। अब चूँकि फर्म का एक्सपेंस है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ अगर फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पार्टनर्स के लिए वो फ़ायदा है। तो यहाँ आ जाएगा बाई वाई सैलरी, कितनी सैलरी है 6,000। आफ्टर डैट ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर ₹6,000, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर ₹6,000 एंड ₹4,000। अब ड्राइंग्स करा है तो ये यहाँ जाएगा टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। ड्राइंग्स कितना है 6,000 4,000, 6,000 एंड 4,000। आफ्टर डेट इंटरेस्ट फॉर एक्स बीइंग ₹200 एंड फॉर वाई ₹100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म का फ़ायदा है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक्स और वाई का कितना कितना है 200 और 100, टोटल हो गया 300। और पार्टनर्स का खर्चा है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सॉरी बेटा, कितना है 200 और 100। आफ्टर दैट show how the profit will be divided between X and Y and also show the capital accounts if they are fluctuating and if they are fixed। बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप किसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अकाउंट्स में अटैम्प्ट करते हो तो सबसे पहली चीज़ अगर आप कोई चीज़ डेबिट कर रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उससे क्रेडिट साइड में ज़रूर पोस्टिंग कर दो, क्योंकि अगर बाई मिस्टेक आप उसे कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाते हो तो क्वेश्चन टैली नहीं हो पाता फिर। और जब आप इमीडिएट उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चूँकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैंने यहाँ डेबिट करा तो उठा के सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से क्रेडिट करना है। जो चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो रही है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, और जो चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो रही है उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट का मतलब फर्म का खर्चा, जब फर्म का खर्चा तो पार्टनर्स का फ़ायदा। P&L एप्रोप्रिएशन में कोई भी चीज़ क्रिएट करने का मतलब फर्म का फ़ायदा, जब फर्म का फ़ायदा तो पार्टनर्स का खर्चा। इज इट क्लियर? अब इसे क्लोज कर लेते हैं बेटा, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, राइट। तो इसका टोटल आ गया बेटा आपका 24,300, 24,300, 24,300। अब बेटा इसमें हमें ये देखना है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, ओके 6% है, हमने 10% से कैलकुलेट कर दिया बेटा ये, तो इसे सही कर लेते हैं। 6% से है तो ये मुझे देगा 3600 और ये देगा मुझे 20,000 का 6%, ये मुझे देगा 1200। हमने 10% से कैलकुलेट, जबकि कितने हैं 6% से, तो यहाँ थोड़ी डिजिट चेंज होगी 3600 और 1200, तो ये आ जाएगा 4800। यहाँ भी चेंज होगा थोड़ा सा 3600 और 1200। इज इट क्लियर बच्चों? अब नॉर्मली जब बच्चे अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो वो कैसे करते हैं, 24,300 यहाँ लिखते हैं, फिर इसका सम करते हैं 10,800, फिर इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं 00531, इस तरह से करते हैं। इसमें टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, तो इसको हम इसका बैलेंस अकाउंट्स का डायरेक्ट टिका सकते हैं। कैसे बच्चों? देखिए 0 0 और 0, ये 0 आ गए। अब 5 ये है, 8 यहाँ 8 है, 8 में क्या जोड़ूँ कि 13 हो जाए 5, 8 और 5 13, 1 कैरी का 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 में क्या जोड़ूँ कि 14 आ जाए 3, 1 कैरी, 1 में क्या जोड़ूँ कि 2 आ जाए 1, 13,500 इसका प्रॉफिट आ गया। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? इस तरह से हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, और हम डायरेक्ट अगर बैलेंस निकालते हैं तो हमारा डायरेक्ट बैलेंस, डायरेक्ट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। तो हमारा यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई, राइट। अब 13,500 एक्चुअली profit and loss sharing ratio in the question is not given, then you will distribute the profits according to the number of shares. Number of partners are 2, so you will distribute the profit equally between X and Y. तो अगर मैं
13,500 को 2 से डिवाइड करूं तो ये मुझे देगा 6,750। 6,750 का मेरा प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए 6,750 और यहाँ भी लिख दीजिए 6,750। अब ये प्रॉफिट मेरा यहाँ चला जाएगा, बाई प्रॉफिट 6,750 और 6,750। राइट बच्चों, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है मुझे। अकाउंट्स हमेशा क्लोज डबल लाइन से करा करो बच्चों। अब ये हो गया 60 और 3, 63, 63 और 6, 69, राइट 69। अब 69 तो ये आ गया। अब यहाँ पर 6 और 7 13, 6 और 7 1350 हो गया। तो ये हो गया 05307 और ये आ गया 0593 और 3, 05933। अब 70,350 ये आ गया बच्चों और 33,950 स्टूडेंट्स ही आ गया। अब इसका बैलेंस कर लीजिए, टू बैलेंस CD 05। यहाँ भी वही चीज़, 2 में क्या जोड़ूँ कि 3 हो जाए 1, 6 में क्या जोड़ूँ कि नियरेस्ट 0 आ जाए 4 और 1 में क्या जोड़ूँ कि 7 आ जाए 6। इधर 0 5, 1 में क्या जोड़ूँ कि 9 आ जाए 8, 4 में क्या जोड़ूँ कि नियरेस्ट 13 आ जाए, 4 में क्या ऐसा डिजिट जोड़ूँ कि नियरेस्ट 13 आ जाए। 4 + 9 13, 4 + 9 13, 1 कैरी, 1 में क्या जोड़ूँ कि 3 आ जाए 2, 29,850। राइट बच्चों, अब इस बैलेंस को यहाँ ले जाएंगे, बाई बैलेंस BD 64,150 और 29,850। अब सबसे बड़ी चीज़ क्वेश्चन में क्या होती है बच्चों, स्टूडेंट्स, कि जब आप कोई अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, सपोज़ करिए आपने इस क्वेश्चन को करा और आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय द फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड कैसे बनता है, इसको इस चीज़ को समझा, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा। तो सारी क्वेश्चन में जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट है, वो सेम होना है। तो सबसे बड़ी चीज़, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से ज़्यादा आप क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट करो, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को भी फोकस करो कि पर्टिकुलर कोई चीज़ अगर एक जगह डेबिट हो रही है तो उसके बाद वो कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ पर क्रेडिट होगी और उसे हैंड टू हैंड करते चलो, और अकाउंट्स को हमेशा डबल लाइन से क्लोज करो। अब हमने फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखा, अब हमें ये बनाना है फिक्स मेथड से। अब फ्लक्चुएटिंग और फिक्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंज आता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई चेंज नहीं आता। अब इसे देखते हैं बच्चों। अब करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स मेथड, बाय फिक्स मेथड। As you know that under fixed method we prepare two accounts regarding the partners capital account and partners current account. So first we will open partners capital account. And after that partners current account. अब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बच्चों ऑपरेट होता है,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जब आप फिक्स मेथड से मेंटेन करते हैं, फिक्स मेथड से तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल, किसी पार्टनर ने अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो वो, और अगर किसी पार्टनर ने कुछ पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉन करा है तो वो यहाँ मेंशन होता है। बाकी सारे फ्लक्चुएशन, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हो, चाहे सैलरी का हो, वो सारे फ्लक्चुएशन पार्टनर्स करंट अकाउंट में मेंशन होते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल मुझे दे रखी है 60 और 20, तो इधर बाई बैलेंस BD 60,000 और 20,000, ये मेरी कैपिटल आ गई। इसके अलावा एक्स और वाई ने ना ही कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करा है, ना ही कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और ना ही कोई कैपिटल का विड्रॉन करा है, तो ये अकाउंट मेरा क्लोज हो जाएगा। इस अकाउंट में इससे ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं करना है, इस अकाउंट में इससे ज़्यादा कुछ भी हमें मेंशन नहीं करना है, इसे क्लोज कर देते हैं। 60,000 20,000 और इधर टू बैलेंस CD 60,000 20,000 60,000 20,000 और इधर बाई बैलेंस BD 60,000 और 20,000। ओके बच्चों, एक कन्फ्यूज़न बच्चों को CD और BD में भी रहता है, कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन। कैरेट डाउन का मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे ये DR और ये CR साइड है। अब मान लीजिए बैलेंस इस साइड का है, डेबिट साइड का है, राइट। बैलेंस मेरा डेबिट साइड का है, अब ये जब बैलेंस डेबिट साइड का है और जब ये क्रेडिट साइड को बैलेंस इक्वल करने के लिए ट्रांसफ़र होगा तो हम यहाँ यूज़ करेंगे CD। क्या यूज़ करेंगे? कैरेट डाउन। इस बैलेंस को आप आगे ले रहे हैं। अब ये बैलेंस एक्चुअली है किस साइड का? डेबिट साइड का। तो जब ये बैलेंस अपनी सेम जगह आएगा तो यूज़ होगा ब्रॉड डाउन। यानी एक प्लेस से अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस है, क्रेडिट से डेबिट में जाता है, क्रेडिट का बैलेंस है, बैलेंस कहाँ का है? क्रेडिट का। डेबिट में जाएगा तो CD और जब वो सेम साइड में आएगा तो BD। अगर डेबिट का है तो डेबिट से अगर क्रेडिट में जाएगा तो CD और जब वो अपने साइड में आएगा, डेबिट में आएगा तो BD यूज़ करा जाएगा। CD का मतलब कैरेट डाउन और BD का मतलब ब्रॉड डाउन। जब आप उसे सेम पोजीशन में लाते हैं तो वहाँ BD यूज़ होता है। तो ये मेरा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो गया। आप करंट अकाउंट देखते हैं बच्चों। करंट अकाउंट में ये सारे फ्लक्चुएशन, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के एंगल से बनता है। फर्म के जो भी सारे खर्चे एक्सपेंस हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होंगे। जब वो फर्म के खर्चे हैं तो पार्टनर के फायदे होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पहुँच जाएंगी। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600 and 1,200, बाई वाई सैलरी 6,000। आफ्टर डेट अब एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर जब मैंने बैलेंस ट्रांसफ़र करा, जब मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन कर रहा था तो मैंने यहाँ पर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल लिखा, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल लिखा। अब यहाँ पर जो मैं बैलेंस लिखूँगा वो लिखूँगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिखूँगा? पार्टनर्स। इसलिए मेरे को यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल / करंट अकाउंट लगाना है। क्या लगाना है? करंट अकाउंट। क्योंकि जब मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से अकाउंट बना रहा हूँ तो अमाउंट प्रॉफिट का सीधे कैपिटल अकाउंट में चला गया, सीधे कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन जब मैं फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ तो ये मेरा प्रॉफिट जाएगा करंट अकाउंट में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को बाई प्रॉफिट। राइट बच्चों। प्रॉफिट कितना आया मेरा? 6,750 और 6,750। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के एंगल से तो फर्म का फ़ायदा है, लेकिन पार्टनर्स के एंगल से पार्टनर्स का एक्सपेंस है, इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया 200 और 100। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग्स कितने हैं पार्टनर्स के ड्राइंग्स कितने हैं बेटा? 6,000 and 4,000। 6,000
एंड 4000। इसके अलावा इस क्वेश्चन में है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिर्फ बैलेंस करना है बेटा। क्या करना है, बैलेंस। तो ये हो गया मेरा 0, 5, 3, 10 और ये आ गया 0, 5, 9 और 13,950। अब इसको क्लोज करिए, 10,350 और 13,950। अब 0, 5, 2 में क्या जोड़ूँ कि 3 हो जाए 1, 6 में क्या जोड़ूँ कि 10 हो जाए 4, इधर 0, 5, 1 में क्या जोड़ूँ कि 9 हो जाए 8, 4 में क्या जोड़ूँ कि 13 हो जाए 9। ये हो गया मेरा 2 बैलेंस CD और यहाँ मेरा आ गया बाई बैलेंस BD 4150 और 9850। ये मेरा हो गया आंसर बच्चों। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िए, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो चीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपको आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट में इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप उसे अटेम्प्ट कर पाओ। कोई पॉइंट नहीं आता, इट्स डिफरेंट इशू, लेकिन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में आपके अंदर कोई इफ या बट वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको पता है चीज़ डेबिट होनी है तो उसका लॉजिक आपको पता है कि डेबिट क्यों होनी है, और क्रेडिट होनी है तो आपको पता है क्रेडिट क्यों होनी है। तो ये क्वेश्चन से आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय द फिक्स मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी का पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर बेस, जहाँ पर डिफरेंट डेट में एक पार्टनर अमाउंट को विड्रू करता है। या इससे पहले हम क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर 3 कंडीशंस होती हैं। इफ़ द पार्टनर विड्रू द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग ईच क्वार्टर, ड्यूरिंग 6 मंथ। ओके बच्चों, जस्ट सी द क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बच्चों थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ मैं आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें 3 कंडीशन हमने क्लियर करी थी। फर्स्ट ही, व्हेन द पार्टनर विड्रू द अमाउंट ड्यूरिंग द मंथ। इसमें डिपेंड करता है कि पार्टनर ड्यूरिंग द मंथ में बिगिन में अमाउंट विड्रॉन कर रहा है, मिडिल में कर रहा है या एंड में कर रहा है। तो कंडीशन हमारी ये बनी थी, बिगिन में है, मिडिल में है या एंड में है। अगर बिगिन में है बच्चों तो 6.5, 6 and 5.5, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूला बना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ पार्टनर विड्रू द मनी, विड्रू द अमाउंट बिगिन ऑफ द मंथ। तो इसमें फार्मूला क्या बना बच्चों, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100। अगर ये बिगिन में है, क्या है, बिगिन में है तो क्या हो जाएगा 6.5 अपॉन 12, यानी कि 6.5 का मतलब होता है 6.5। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12, ये फार्मूला बनता है। अब दूसरी चीज़,
ड्यूरिंग 6 मंथ, ड्यूरिंग ईच क्वार्टर, ड्यूरिंग ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर का खेल है, क्या है? क्वार्टर। अब सवाल ये है, पार्टनर ने जो अमाउंट ऑफ विड्रू करा ड्यूरिंग ईच क्वार्टर करा, तो इसमें रूल क्या है? 7.5, 6, 7.5, 6 and 4.5. तो interest on drawings of partner, interest on drawings if partner withdrew the amount begin of each quarter। अगर begin है, अगर क्वेश्चन में बिगिन ऑफ ईच क्वार्टर है तो क्या फार्मूला बनेगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू बिगिन में कितना रेट है? 7.5 यानी 7.5 अपॉन 12। बच्चों एक बात और है कि एक क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स और 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 ईयर में 4 क्वार्टर और 1 क्वार्टर में 3 मंथ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब वो कहता है when the partner withdrew the amount during 6 months, ड्यूरिंग 6 मंथ्स। अब 6 मंथ में क्या रूल है? 6 मंथ में है 3.5, 3 और 2.5, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का सेम फार्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ द पार्टनर विड्रू द अमाउंट at the begin during 6 month। तो वही अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3.5 अपॉन 12, राइट। अब आप पूछोगे सर अगर मिडिल होगा तो क्या करेंगे? अगर मिडिल होगा तो यहाँ पे मिडिल वाला रेट 3/12, अगर एंड होगा तो 2.5 मतलब 2.5/12। अब इस पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Calculate the interest on drawings question. Calculate the interest on drawings of Mr. X at the rate of 10% per annum, at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2006 in each of the following alternative cases. फर्स्ट है केस 1। if he withdrew rupees 6,000 in the beginning of each quarter,
केस 2, if he withdrew rupees 6,000 at the end of each quarter. Case 3, if he withdrew rupees 2,000 during the middle of each quarter. During the middle of each quarter. बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है कि इफ़ यू विड्रू रुपीज़ 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर और ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो सबसे पहले तो इस कंडीशन में, क्वार्टर के कंडीशन में, यानी कि अगर वो बिगिन ऑफ द क्वार्टर ड्राइंग्स कर रहा है, एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहा है, मिडिल ऑफ द क्वार्टर कर रहा है, तो आपको सबसे पहले तो टाइम फैक्टर के बारे में कि क्या परसेंटेज अप्लाई करनी हो पता होनी। क्या परसेंटेज का मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है वो पता होना चाहिए। तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ बिगिन, मिडिल और एंड, 7.5, 6 और 5.5। Is it clear? 7.5, ठीक है, 4.5, यस। अब सवाल आता है बच्चों, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो दे रखी है पर एनम। अब इसने जो ड्राइंग्स कराया वो कराया 6,000 रुपीज़ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो सबसे पहले तो हमें आंसर केस 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू amount of drawings into rate upon 100 into begin में क्या रेट है 7.5 का मतलब 7.5 upon 12। अब ये जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है ये कैलकुलेट करना है। जो 6,000 है वो क्वार्टर का है, क्या है क्वार्टर का, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर्स। तो सबसे पहले हमें इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका टोटल ड्राइंग्स कितना आया बच्चों 24। तो 24,000 रेट क्या है 10% और 7.5 अपॉन 12। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये मुझे देगा कितना आ रहा है 24,000 इंटू रेट क्या है 10% और 7.5 अपॉन 12। तो ये कटा, इससे ये कटा, ये कटा 200 इंटू 7.5, तो ये हो जाएगा 00150। यानी कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आया 1,500 रुपये। कितना आया बच्चों 1,500 रुपीज़। इज इट क्लियर? अब ये जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है ये तो तीनों ही सिचुएशन में सेम रहेगा, इसमें भी 6 यहाँ पे चेंज हो जाएगा थर्ड कंडीशन में। अब सेकंड केस में आ जाते हैं। केस 2, अब केस 2 में क्या कह रहा है वो, एंड में क्या है
4.5 यानी 4.5/12। सॉल्व करिए इसे। 24,000 इंटू रेट 10/100 इंटू 4.5/12। सॉल्व करो बच्चों, ये इससे ये कट गया, ये आ गया 200 इंटू 4.5। 200 इंटू 4.5 विल गिव मी 9,000 यानी 900। दिस इज द आंसर। राइट बच्चों, क्लियर। अब इसके बाद केस थर्ड। केस थर्ड में जो उसका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है वो 200 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर है। कहाँ कितना है यहाँ पे 200। तो 200 के हिसाब से एक साल का कितना हो गया 24,000 पर एनम हो गया। ये कितना हो गया पर एनम। सेम चीज़ आपको यहाँ भी लगानी है, यहाँ भी पर एनम आएगा, यहाँ भी पर एनम आ गया, इसको भी पर एनम कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर मिडिल में रेट क्या है 6, तो 6/12। तो 24,000 इंटू रेट क्या है 10 इंटू 6/12। 6 2 × 12, ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो कट गया, तो ये कितना आ गया 24,000। रेट कितना दिया है, रेट दिया है बच्चों इसका 10%। सॉरी, यहाँ पर बच्चों ये है 9,000। 22,000 डिवाइड, तो ये कितना हो गया 24। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व होके 6 2 ये कटा 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो ये हो गया बेटा 6% की रेट से ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा 240 इंटू 5 रुपीज़ 1200 आंसर। तो बच्चों ये हुआ क्वेश्चन हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ड्यूरिंग द मंथ होता है, ड्यूरिंग ईच क्वार्टर होता है, या ड्यूरिंग 6 मंथ होता है। अब इसमें एक मेथड है प्रोडक्ट मेथड, उसे देखते हैं बच्चों। प्रोडक्ट मेथड, to calculate interest on drawings. बच्चों प्रोडक्ट मेथड इज यूज्ड when a partner withdrew the different amount on different dates. In that case we use this method. In this method amount of drawings as well as dates are given in the question. We have to calculate months and product. Product comes when we multiply the amount with the months. After that we take the sum of month and apply the formula. Just see. Student, just see. Calculation of interest on drawings by simple interest and product method. In a partnership, partners are charged interest on drawings
at 15% per annum during the year ended 31st March 2007, a partner drew as follows. First February, rupees 2000. 1st May 5000. 30 June 2000. 31st October 6000. 31st December 2000. What is the interest? Chargeable to the partner. स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप इस क्वेश्चन में कि पार्टनर का अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स डिफरेंट अमाउंट्स का है। 1 फरवरी को 2000, मई को 5000, जून में 2000, अक्टूबर में 6000 और दिसंबर में 2000। डेट्स डिफरेंट हैं और अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी डिफरेंट है। सो इन दैट केस हम फर्स्ट वन जो आपको मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन करा है उसे अप्लाई नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर इस मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम सिंपल मेथड करते हैं। सिंपल मेथड, इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से करना है बच्चों, एक तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड से और एक प्रोडक्ट मेथड से। तो आपको एक फॉर्मेट बनाना है, डेट्स, आफ्टर दैट अमाउंट के बाद मंथ्स और मंथ्स के बाद प्रोडक्ट, मंथ्स के बाद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। आपको डेट दे रखी है इसमें Feb 1, May 1, June 30, October 31, December 31। ये आपको बेटा डेट दे रखी है। अमाउंट कितने दे रखे हैं? अमाउंट है 2000, 5000, 2000, 6000 और 2000। ये आपको अमाउंट गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको डेट्स गिवन है, क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है। अब आपको मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, क्या करना है आपको? मंथ्स कैलकुलेट करने हैं, राइट? इज इट क्लियर? अब यहाँ पे मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है बच्चों कि एंड ऑफ द ईयर क्या है, 31 मार्च 2007। अब जरा 1 फेब से काउंट करिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 1 फरवरी को ड्राइंग्स ने करा है, ठीक है। कब करा है? 1 फरवरी को ड्राइंग्स करा है। नंबर ऑफ मंथ्स टू 31 दिसंबर, सॉरी बच्चों ये 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर।
दिस इज 31 दिसंबर 2007। ओके, अब जरा फरवरी से काउंट करिए। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने हो गए बच्चों? 11 महीने, 11 मंथ्स। मई से काउंट करिए। फर्स्ट मई है, मई भी काउंट होगी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने हो गए ये? 8 मंथ्स। जून 30 यानी जून को काउंट नहीं करना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने मंथ हो गए? 6। 31 अक्टूबर यानी अक्टूबर ख़त्म हो गया। नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर डैश, दिसंबर कुछ नहीं आएगा। राइट, इज इट क्लियर? अब आपको इंटरेस्ट निकालना है सिंपल इंटरेस्ट से। तो क्या कैसे निकालेंगे इसको? जैसे 2000 इंटू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 2000 इंटू रेट क्या है? 15%। 15 अपॉन 100 इंटू मंथ्स कितने हैं? 11/12। 11/12। तो दिस विल गिव यू 275। इज इट क्लियर? फार्मूला क्या बना? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स इंटू मंथ्स। अब यहाँ पे 11 है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे? 5000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 8/12। कितना देखेंगे? 8/12। तो दिस विल गिव यू 500। राइट बच्चों, फर्स्ट ये आया, सेकंड ये। अब इसी तरह हमें सारे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकालने हैं। अब इसका अमाउंट देखेंगे। थर्ड वाला जून 30 का, ये था फर्स्ट फेब वाला, फर्स्ट फेब। ये था फर्स्ट मे वाला, फर्स्ट फेब, फर्स्ट मे। अब देख रहे हैं 30 जून। 30 जून में क्या है? 2000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 6/12। सॉल्व कर लीजिए। 150। कितना हो गया? 150। अब देखेंगे 31 अक्टूबर का कितना है? 6000। 6000 इंटू 15 अपॉन 100 इंटू 2/12। कितना आ गया? ये भी 150। तो टोटल कितना आ गया? 1075 आंसर। ये सिंपल मेथड होगा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का। यानी कि हमें जो भी डेट दे रखी है, हमें फरवरी से ये काउंट करना है, मई से काउंट करना है, जून से इसे काउंट करना है, अक्टूबर से इसे काउंट करना है, दिसंबर से इसे काउंट करना है। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 2000। हमें इन डेट्स की इस दिसंबर से कंपेयर करनी है। फरवरी टू दिसंबर 11 महीने, मई टू दिसंबर 8 महीने, जून अगर 30 जून है, जून ओवर हो गया, जून के बाद का नेक्स्ट मंथ जुलाई से, जुलाई टू दिसंबर। फिर इधर अक्टूबर ओवर हो गया तो अक्टूबर के बाद का नेक्स्ट मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में डैश। फिर फार्मूला क्या लगाना है? अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या है? 2000, रेट क्या है? 15% इंटू टाइम फैक्टर क्या है? 11/12। यहाँ 5000 इंटू रेट क्या है? 15%, टाइम फैक्टर क्या है? 8/12। फिर 2000 इंटू रेट क्या है और फिर टाइम फैक्टर, फिर 6000 अमाउंट, रेट क्या है ये। इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट मेथड से अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। अब बच्चों देखते हैं इसका प्रोडक्ट मेथड। अब बाकी प्रोडक्ट मेथड में मंथ तो कैलकुलेट होते ही हैं, सिर्फ यहाँ पर एक कॉलम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कॉलम में आ जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट। क्या आ जाएगा बच्चों? प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट इनटू मंथ।
11 और 2 22,000, 5 और 8 40,000, 2 और 6 12,000, 6 और 2 12,000, राइट। अब सवाल ये है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मंथ्स में, यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मंथ्स में 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट, अगर किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू 0, तो यहाँ आ गया 0। आफ्टर डैट टेक द सम इज 86,000, सम इज 86,000। आफ्टर डैट पुट द फार्मूला, amount of drawings by product method is equal to product into rate upon 100 into 1/12, तो ये हो गया 86,000 इंटू रेट है 15% इंटू 1/12, तो ये हो गया 215 into 5, this will give you 1075 आंसर। ओके बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कितना क्लास है? तो बच्चों हमने आज की क्लास में देखा कि P&L एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ट्रीटमेंट क्या है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड से। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी ट्रीटमेंट देखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपको बता दूं बच्चों कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। अगर क्वेश्चन में आपको 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को कैपिटल दी है तो आप डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर कैपिटल 31 मार्च या 31 दिसंबर को दे रखी है तो उसके लिए आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है। और ओपनिंग कैपिटल का फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू होती है क्लोजिंग कैपिटल, राइट, इज इट क्लियर? क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉसेस प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट्स। आई रिपीट अगेन, क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉसेस प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट्स। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर ट्रीटमेंट है तो आपको क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करना है। इसके बाद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पार्टनर्स के कमीशन को लेके होता है। सैलरी तो आपको पता है कि फर्म का खर्चा है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। लेकिन अगर आपको किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो कमीशन में 2 चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल दी होती हैं, बिफोर या आफ्टर। अगर कमीशन पार्टनर को बिफोर दिया है तो बिफोर में तो आप सीधे फार्मूला लगाएंगे कि नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100, लेकिन अगर आफ्टरवर्ड दिया है तो उसमें आपको नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट को कंसीडर करना होगा। अब रेट में आफ्टर बिफोर यानी कि कहाँ पर हमें रेट के साथ रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाना है या खाली रेट अपॉन 100 लगाना है, उसमें सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि कमीशन से, पार्टनर्स के कमीशन से ठीक पहले जो वर्ड दिया है वो क्या दिया है। आफ्टर क्वेश्चन के शुरुआत में दिया है, आफ्टर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है तो इट डज नॉट मीन कि वो कमीशन से रिलेटेड है। कमीशन से जस्ट पहले क्या वर्ड दिया है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है या बिफोर चार्जिंग कमीशन है, तो इस केस में आप इस चीज़ को कंसीडर करेंगे। ओके बेटे, तो मैं अपनी क्लास को आज यहीं कंक्लूड करता हूँ। अगर आपको मेरी क्लास, मेरे पढ़ाई हुए टॉपिक्स, मेरी दी हुई गाइडलाइंस अच्छी लगी हो, राइट, तो मेरे चैनल को अकाउंटेंसी विजन क्लासेस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे कमेंट का जवाब दूं। मैं डेली क्लासेस अपलोड करता हूं अकाउंट्स से रिलेटेड,
पहले सिर्फ मैं अकाउंट से रिलेटेड क्लासेस अपलोडेड कर रहा हूँ, अकाउंट्स के बाद फिर बिजनेस स्टडीज़, या एक स्लॉट बनाऊँगा धीरे धीरे कि एक ही दिन में सेम डे में 11-12 अकाउंट्स, 11-12 बिजनेस स्टडीज़ और 11-12 इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपको दे पाऊँ। और इन क्लासेस के माध्यम से मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हों। इस चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रोडक्ट मेथड हो गया, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट होगा, आफ्टर दैट पास एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। इसके बाद इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियो, my channel. Good luck.